हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है आपका डीआई का बैच? मजा आ रहा है डीआई के बैच में? 4 मॉड्यूल हो चुके हैं। कुछ लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, कुछ क्वालिटी कंटेंट सॉल्व कर रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है? सर मेंस डीआई का आएगा बिल्कुल। पहले आप इस डीआई में तो लर्निंग करो ना। पहले ये वाला बैच तो परफेक्ट कर लो। आगे दौड़ पीछे छोड़ थोड़ी ना करना। मेंस सही समय पर सही जरूरत जब होगी उसी समय आ जाएगा। पहले जो चल रहा है उसमें 100% पार्टिसिपेट करो। आपको लग गया कि अब हम प्री सीख चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। आज की डीआईज आप देखो कितना और बेटर करेंगे आपको। निश्चिंत रहो, अच्छे से क्लासेस रिवाइज करके चलनी है और परफेक्टली काम चलना है। सर बोट एंड स्ट्रीम की डीआई भी करा दो। ऐसे करता हूँ मैं, सब आज ही करा देता हूँ। सब कुछ आज ही कर लेते हैं। कभी भी प्री एग्जामिनेशन में बोट एंड स्ट्रीम की डीआई नहीं आई है। आपके बोट एंड स्ट्रीम की डीआई या फिर किसी टॉपिक ओरिएंटेड डीआई आपके मेंस में आती है। ठीक है, तब कराएंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बोट एंड स्ट्रीम वाली डीआई कराओ। शाम वाले बैच में तो मैंने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाई नहीं है, तो बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ। सर शादी कब करोगे? उसका जवाब भी भैया मेंस लेवल बैच की तरह, जब सही समय होगा तब। सही समय पर सब हो जाता है। सर एज क्या है? आपसे 5-6 साल तो कम ही होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैं पानी की बोतल लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं शुरुआत। शुरुआत हम करेंगे केसलेट डीआई के साथ, और उसका समय शुरू होता है अब। अच्छा, मैं अंग्रेजी का सवाल पूछूं आपसे? मेल नर्सेस को क्या कहा जाता है? किसी को पता है? नहीं, ऑब्वियसली अंग्रेजी का सवाल है। इट्स कॉल्ड मर्स, MURSE, मर्स। सर अब डीआई सॉल्व करो। किसी ने कर लिया? परफेक्ट 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 परफेक्ट। सब लिंक में है। चलो जी देखो ध्यान से क्या चल क्या रहा है इसके अंदर। देयर आर 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स, 4 अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं PQRS, जिसमें अलग अलग मेल एंड फीमेल नर्सेस हैं। जो मेल नर्सेस हॉस्पिटल आर में वो 100 ज्यादा हैं फीमेल नर्सेस से जो हॉस्पिटल बी में है। मेल नर्सेस, पहली बात तो जो सिंपली बात हो रही है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं, PQRS। और कुछ मेल नर्स हैं, कुछ फीमेल नर्स हैं। ठीक है जी। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारे पास हैं जिनका हमने यहाँ पे फिक्स करना है इसको। अभी देखो एकदम से मेरा ध्यान गया इधर, फीमेल नर्सेस इन Q&S डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि ये 1100 है, ये 1000 है। ठीक है, आगे डायरेक्ट लिख दिया हमने। और उसके बाद अगर आप देखोगे मेल नर्सेस चारों हॉस्पिटल्स में मिलाओगे तो टोटल है 4500। और आर में टोटल नर्सेज है आपके पास की वो 2200 है, टोटल 2200 है। ठीक है, ये डेटा आपके सामने दिया गया। ओके, अब अगर आप देखो इसको नोटिस करो, रेशियो ऑफ फीमेल नर्सेज ऑफ आर टू द मेल नर्सेज ऑफ हॉस्पिटल एस। फीमेल ऑफ आर, इन दोनों का लिंक है यहाँ पे आपके पास। और फिर मेल हॉस्पिटल यहाँ पे सारी चीजें आप इनडायरेक्टली लिंकेज देखो, यहाँ पे इनका लिंक है, फिर बीच में ऊपर भी लिंक है, दाएं भी लिंक है, बाएं भी लिंक है। उनको जैसे जैसे जोड़ा जा रहा है उस हिसाब से आप डेटा को उठाइए, कनेक्शन बनाइए 4500 से या 2500 से, जहां जिसकी नीड हो इक्वेट करना। अब वो देखना लिंक कहां क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले लिंकेज देखो किन किन के बीच में। सबसे पहली चीज, मेल नर्सेज आर एंड फीमेल नर्सेज पी। फीमेल नर्सेज पी एंड मेल नर्सेज आर, मतलब इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास है। फिर कह रहे हैं मेल नर्सेज पी जो है वो 30% ज्यादा है आर से। पी की जो मेल नर्सेज है वो 30% ज्यादा है आर से, मतलब इन दोनों की रेशियो दी गई है, 10-13 की रेशियो आपको दिया गया। उसके बाद फीमेल नर्सेज जो आर की हैं, मतलब ये टू द मेल नर्सेज ऑफ एस, मतलब ये इन दोनों को लिंक किया गया। तो ये दोनों लिंक्ड हैं, ये दोनों लिंक्ड हैं, ये दोनों लिंक्ड हैं। एंड आगे अगर आप बढ़ोगे तो द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन आर इज 400 लेस देन एस।
इन दोनों के बीच का लिंक है, तो घूम फिर के इन सब की वैल्यू आ जाएगी जिसको आप 4500 से इक्वेट कर सकते हो। यही होगा। शुरू करते हैं, बहुत आराम से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। यहाँ पे 30% मोर है, पी के जो मेल नर्सेज हैं वो 30% ज्यादा है आर से, तो आर में अगर 10 यूनिट्स हैं तो इसमें 30% ज्यादा यानी कि 13 यूनिट्स होंगे। पी की मेल नर्सेज की बात हो रही है। ओके सर, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद अगर आप नोटिस करते हो, आगे बढ़ते हो, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये 2200 माइनस ये आप कह सकते हो ना, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आप कह सकते हो कि टोटल 2200 है, तो ये 2200 माइनस 10 यूनिट हो जाएगी, वैल्यू हो गई। देन अगर ऊपर आते हो तो कहते हैं कि हॉस्पिटल आर के जो मेल नर्सेज है ना, हॉस्पिटल आर की जो मेल नर्सेज हैं वो 100 ज्यादा है फीमेल नर्सेज के जो हॉस्पिटल पी की हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो 100 ज्यादा है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। ये आर के मेल जो है वो 100 ज्यादा है। अगर आर के मेल 100 ज्यादा है पी की फीमेल से, तो आप कह सकते हो कि 10 यूनिट्स माइनस 100 होगा वैल्यू। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने आगे मूव किया, फिर आपको कह रहे हैं कि फीमेल नर्सेज जो आर की हैं, मतलब ये फीमेल नर्सेज जो आर की हैं टू द मेल नर्सेज ऑफ हॉस्पिटल एस, जो मेल नर्सेज हैं हॉस्पिटल एस की, इनकी रेशियो 6:7 आपको दी गई है। और साथ ही आपको कहा गया है कि मेल नर्सेज जो आर में है, आर में जो मेल नर्सेज हैं वो 400 कम है एस से, तो इनके बीच का डिफरेंस भी आपको दिया गया कि भाई ये 400 कम है। आर वाले जो हैं, ये देखो, जो आर वाले मेल नर्सेज हैं वो एस वालों से 400 कम है, तो ये इससे 400 ज्यादा होंगे, ये देखो, और इससे एस वालों से 400 कम हो गई है। अब जरा वापस रेशियो पे आओ, आर की फीमेल मतलब ये और एस के मेल मतलब ये 6:7 की रेशियो में, तो 2200 माइनस 10 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स प्लस 400, इन दोनों की बात हो रही है। इन दोनों की जो रेशियो है वो 6:7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको दिखाई दे रहा है कि 7 का 22 गुना, यहाँ पे आप कर दोगे 15400 आ जाएगी वैल्यू, माइनस 70 यूनिट, और इधर क्या वैल्यू आ जाएगी 60 यूनिट, और साथ ही यहाँ पे 2400, तो इधर गया तो 130 यूनिट हो गई वैल्यू, इधर आए तो 2400 कम कर दो आप इसमें से, 1300 आ जाएगी वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई आपके पास, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही स्मूथ। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो ये 13 यूनिट की वैल्यू 130 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 10 ही आ रही है ना वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 ही हो रहा है ना, ओके 13,000 1 यूनिट, ओके सॉरी ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ पे 1300 होगी वैल्यू, और यहाँ पे 15,400 और 13,000, ठीक है, यहाँ मिस किया मैंने, तो ये 100 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ 100 आ गई तो 13 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 माइनस 100, ये 900 आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1200 आ गई वैल्यू। यहाँ पे आपने देखा, इधर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ गई वैल्यू, और ये 1000 में 400 ज्यादा यानी कि 1400 हो गई। अगर आप टोटल सम करते हो इनका तो 3000 दिख रहा है और 700 दिख रहा है, 3700 दिखाई दे रहा है, तो बाकी कितना बच गया 800, अगर आप इसमें से घटाएंगे तो 800 आ गई वैल्यू। यहाँ पे कितने बच्चों ने बना लिया था, कितने बच्चों ने परफेक्टली बना लिया था, जल्दी से बता दें सारे के सारे बच्चे। समझ में किस किस को आ गया, समझ में किस किस को आ गया। 2 वेरिएबल लेके किया था आपने इसमें, नहीं 2 वेरिएबल लेके नहीं करना था, ऐसे ही करना था। 1000 कैसे आया बच्चों, वहां पे वैल्यूज निकाली हुई है ना यूनिट में। क्विक रिपीट कर रहा हूं, फिर अगले सवाल पे, अगली डीआई पे मूव करेंगे। क्विक रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छी डीआई है आज, तो कुछ बच्चे नए भी होंगे ऑब्वियसली, तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि फोकस को नेक्स्ट लेवल पे रखो बच्चों। आप देखो कुछ वैल्यूज हमें ऑलरेडी दी गई हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं इस डीआई के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। हमको पता है कि आर 2200 है टोटल, आर 2200 है टोटल, हमें पता है देखो यहाँ से, और हमें पता है 1100 1000 का कि ये महिलाएं जो है यहाँ की आर क्यू और एस की इतनी है। हमें पता है यहाँ पे 4500 सारे के सारे जो भी हैं हॉस्पिटल में मेल नर्सेज वो 4500 हैं, तो ये सारा डेटा अपने पास है ऑलरेडी, ठीक है, ये सारा डेटा है। अब जो लिंकेज करनी है उसको देखते जाओ फटाफट से। जैसे कि 30% है, कह रहे हैं मेल नर्सेज पी में जो है वो 30% ज्यादा है आर से, 30% मतलब 3/10, मतलब 10 यूनिट अगर ये है तो उससे 3 ज्यादा 13 यूनिट है पी में, ठीक है जी, परफेक्ट है बिल्कुल। आगे अगर आप मूव करोगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, अगर आर में अगर आप देखो टोटल कितने हैं, आर में 2200 टोटल है, उसमें से 10 यूनिट घटाया तो 2200 माइनस 10 यूनिट वैल्यू आ गई। देन आप देख रहे हो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आर वाले 100 ज्यादा है पी वाली फीमेल से, आर के जो मेल है वो 100 ज्यादा है पी की फीमेल से, तो पी की फीमेल जो होगी आर से 100 कम होगी, 10 यूनिट माइनस 100। लास्ट लाइन पे अगर आप आते हो तो मेल नर्सेज जो है आर की वो 400 कम है, आर वाली 400 कम है एस से, तो एस वाली 400 ज्यादा होंगी आर से। और फिर अगर आप नोटिस करते हो तो ये देखो रेशियो दी गई है आपको, किसकी रेशियो है ये, फीमेल आर की और मेल एस के, फीमेल आर की और मेल एस के, इनकी रेशियो है 6:7, तो 6 का 7 का 22 टाइम्स 154 और 6 का 4 टाइम्स 24, 154 में से 24 गया 130 आ गया, इधर भी 2 0 इधर भी 2 0, तो पीछे 2 0 लग जाएंगी। 7 का 10 गुना 70, 6 का 10 गुना 60, ये नेगेटिव है पॉजिटिव एक तरफ जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे 130 यूनिट्स। तो यहाँ पे काटा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 हर जगह पुट कर दी, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू जो 100 आई है वो हर जगह पुट कर दी। यहाँ पे 13 यूनिट था तो 13 गुना 100 यानी कि 1300 हो गई वैल्यू, यहाँ 10 यूनिट था तो 10 गुना 100 यानी कि 1000 हो गई वैल्यू, यहाँ फिर 10 गुना 100 1000 प्लस 400 यानी कि 1400 हो गई वैल्यू। 2200 माइनस 10 यूनिट, 10 यूनिट मतलब 1000, 2200 माइनस 1000 मतलब 1200 हो गई वैल्यू, 10 यूनिट मतलब 1000, 1000 माइनस 100 यानी कि 900 हो गई वैल्यू। और आपको ये दिख रहा है ये टोटल सम कितना है 3700, 3700 पर मेल्स तो टोटल 4500 है, तो 4500 में से 3700 45 में से 3700 गया 800 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन था जो आपने बनाना था, आई थिंक सबको क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, सारे के सारे बच्चे बता दो परफेक्टली क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने बनाने हैं, बाद में क्लास के बाद कई बच्चे नहीं बनाते हैं, तो प्लीज ये आदत बना लो, रियल टाइम एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट में दिक्कत आएगी, ठीक है, तो क्लास के तुरंत बाद बना लिया करो, रिवाइज करते टाइम जब भी आप क्लास रिवाइज करते हो। क्वेश्चन नंबर ये 5 क्वेश्चन है, मैं नहीं कहा था कि क्लास के टाइम पे क्योंकि कोई मतलब नहीं है, इतने सिंपल सिंपल सवाल में टाइम वेस्ट करने का, ठीक है, पर आप आदत जरूर बनाओ क्योंकि पेपर में दिक्कत आएगी, जब डीआई आएगी उसके साथ में नहीं बनेंगे, ठीक है, तो ये जरूर करना है आपने। अब अगली डीआई की तरफ मूव करेंगे, फटाफट से रीडिंग लेंगे सारे के सारे बच्चे इस डीआई की, फटाफट से बिल्कुल तेजी से। हमने रीडिंग ले लिया, कह रहा है कि कार डीलर है वो 3 तरह की कार्स बेचता है, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर है इस पूरी की पूरी दुनिया का, तो वो भी कारें बेचने लगा है। वो तो पेट्रोल कार है, ऐसी कारें जो पेट्रोल पे चलती हैं, ऐसी कारें जो डीजल पे चलती हैं, ऐसी कारें जो इलेक्ट्रिक पे चलती हैं, तो ऐसे अलग अलग महीनों में उसने बेची हैं। और
लाइन ग्राफ आपको दिखा रहा है shows the percentage of petrol and percentage of diesel car sold in the respective month out of the total number of cars sold by the shopkeeper in that month. तो कितनी पेट्रोल की कारें बिकी, कितनी डीजल की कारें बिकी, आपको परसेंटेज में दिखाया जा रहा है। और उसके बाद आपको एक टेबल दिया जा रहा है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स कितनी बिकी हैं। ठीक है, ये डेटा भी आपके सामने। तो मैं अभी डिकोड नहीं कर रहा हूं, सीधा सवाल शुरू कर रहा हूं मैं, आप बनाएंगे, बताएंगे मुझे व्हाट इज द टोटल नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ February and May together to the total number of cars sold in April together। आप ही डिकोड करेंगे और एक बार आप ही बनाएंगे, फिर मैं समझाता हूं अच्छे से उसके बाद। हाँ जी, क्या आंसर है? शाबाश। चलो जी, सबसे पहले समझो कि डेटा क्या है। देखो यार, अगर आप जनवरी महीने की बात करो, बहुत सारी कारें वहां बेची गई होंगी। जनवरी महीने में अगर आप देखते हो तो ये कह रहा है यहाँ पे कि कुछ पेट्रोल की कारें हैं। एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, बाकी आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ऐसी कोई, मैं आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो अगर इस सिचुएशन की बात की जाए तो कुछ ऐसी कारें हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ डीजल हैं और कुछ इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ठीक है, अब मान लो आप जनवरी महीने की बात करते हो, 20% कारें ऐसी हैं जो चलती हैं पेट्रोल पे, 20% कारें ऐसी बेची गई हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, और 40% कारें ऐसी बेची गई हैं जो डीजल पे चलती हैं। तो बच्चों, टोटल कारें तो अपने आप में 100% ही होंगी, टोटल कार्स की बात की जा रही है तो 100% होंगी। तो अगर 20% कारें पेट्रोल वाली बेची गई हैं, 40% कार डीजल वाली बेची गई हैं, तो 40 + 20 हो गई 60%। तो 100 में से 60% ये वाली कारें गई हैं, तो बाकी 40% कौन सी कार जाएंगी? इलेक्ट्रिक कार जाएंगी। परफेक्ट है, परफेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद अगर आप नोटिस करो, मान लो फरवरी की मैं बात करूं, फरवरी में 40% कार्स ऐसी बेची गई हैं जो पेट्रोल की कार्स हैं, और 30% कार्स ऐसी बेची गई हैं जो डीजल की कार्स हैं। तो 70% हो गई, बाकी कितनी बच गई? 30%। 30% ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखोगे तो 30% और 20% का डेटा है। ठीक है, 30% एंड 20%, 30% पेट्रोल की है और 20% डीजल की है। तो 30% हो गई, 20% हो गई, 50% हो गई। 100 में से 50% कम करेंगे तो बाकी कितनी बच गई? 50%। तो बाकी होंगी इलेक्ट्रिक कार्स। अब आपको डेटा दिया गया इलेक्ट्रिक कार्स का, मतलब अगर आप देखो तो जनवरी में 132 इलेक्ट्रिक कार्स बेची गई हैं, तो 40% की वैल्यू 132 आ गई बच्चों। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 4 से काट दिया आपने, 4 से काटोगे 3 बार 3 बार, 10% की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे 33, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 330। तो इस तरीके से आपने डिकोड करना था इसको। ठीक है, ये तरीका है, इस पूरी डीआई को डिकोड करने का मैंने तरीका बताया आपको। अभी तरीका सीखने के बाद इस डीआई को डिकोड करने का अब हम सवाल पे मूव करते हैं। वो कहता है फरवरी और मई को दोनों को एक साथ कंसीडर करो और हमें बता दो आपकी कितनी कार्स हैं, और अप्रैल को देख लो और उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने देखा फरवरी के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये डेटा कि फरवरी के अंदर 30% कार्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। 30% की वैल्यू है 108। 30% की वैल्यू क्या है? 108। तो आपने कैंसिल किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10% की 3 से कैंसिल कर देते हैं, 10% की वैल्यू 36 आ गई, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 आ जाएगी। मतलब 360 कारें ऐसी हैं, 360 कारें ऐसी हैं फरवरी में जो बेची गई हैं। मई की अगर बात की जाए तो मई में क्या है? मई में देखोगे आप तो यहाँ पे वैल्यू है 25% और यहाँ पे वैल्यू है 50%। तो 25% और 50% हो गया तो बच गया 25%, 1/4। तो 1/4 अगर यहाँ पे 96 है, अगर 1/4 कार्स 96 है तो टोटल कारें कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो 96 से 4 को, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 400 - 16 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 384 आ जाएगी वैल्यू। इनको हमने जोड़ दिया, कितनी वैल्यू आ जाएगी? हमने जोड़ दिया 744 आ गई वैल्यू, 744 आ गई वैल्यू। जी बिल्कुल परफेक्ट। आगे अगर आप देखोगे अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल के महीने में हमने देखा अभी 30% है और 50% है, मतलब 80% तो यहाँ पे सेटल है, बाकी कितना बच गया? 20%। अगर 20% की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे अप्रैल की बात हो रही है तो 84 है, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा 100% की वैल्यू क्या होगी? 420 हो जाएगी, तो दूसरी तरफ वैल्यू आ गई 420। ये भी बहुत सही है। तो आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देना है। इससे 12 से कट रहा है, 12 से काट दो, इसको कैंसिल हो रहा है, 12 से ऊपर नीचे दोनों ही कट रहे हैं। तो 12 से इसको काटोगे 35 आ रहा है, और 12 से इसको काटोगे तो 12 का 6 गुना, 12 का 2 गुना, तो 62:35 की रेशियो आ गई आपके पास। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या मेरी सारी बातें क्लियर हैं आपको? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं जितनी भी पेट्रोल की कारें बेची गई हैं अप्रैल में, उसको आपने कंपेयर करना है पेट्रोल और डीजल की कार जो बेची गई हैं फरवरी में उनसे। अभी जो डीआई की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे या फिर जब आप टेस्ट दे रहे होगे, आपको ये फीलिंग आएगा कि हम क्लास में ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट आपका बिल्कुल टॉप नॉच लेवल है। इससे ऊपर तो एग्जामिनर जा नहीं सकता और नीचे की कसर हम छोड़ देंगे कोई। सर पोल, अरे छोड़ो, पढ़ाई करो। पोल तुम भी ना खेलने बैठ जाते हो, टेस्ट थोड़ी यहाँ पे चल रहा है कोई, ये प्रैक्टिस सेशन है, बस ये सीख रहे हैं, यहाँ पे लर्निंग मोड है, आपको खिलौना चाहिए, पोल एक तरह का खिलौना है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम एंजॉयमेंट के टाइम पे कि भाई हम यार जब टेस्ट चल रहा है या फिर जब प्रैक्टिस चल रही है करेंगे, तो अभी पढ़ाई कर लो यार, अभी कॉन्सेप्ट सीख लो। अभी पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंस है निकालनी, तो पिछले सवाल में भी रेशियो थी, पिछले सवाल में हमने सारी एग्जैक्ट वैल्यू ली, इस सवाल में हम सारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेंगे। अब देखना कैसे करेंगे। आपको चाहिए पेट्रोल कार्स अप्रैल की, अप्रैल में पेट्रोल कार्स कितनी है? तो अप्रैल आपने देखा अप्रैल 84 की इलेक्ट्रिक कार्स है, ये 84 क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स है ना। और इलेक्ट्रिक कार्स कितनी है अप्रैल में? आप देखोगे 30 और 50 तो हो गई, बच गई 20%, तो ये 20% की वैल्यू है। तो अगर इसको 20% से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1% की वैल्यू मिल गई। मुझे चाहिए पेट्रोल कार्स, तो पेट्रोल कार्स कितनी है अप्रैल के अंदर? अगर आप देखोगे तो 50% है, तो इसको 50% से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पेट्रोल कार्स मिल गई। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे फरवरी की बात हो रही है, फरवरी की क्या वैल्यू है? 108, 108। और फरवरी में अगर आप देखोगे तो 30, 40, 70 हो गया, मतलब 70% हो गया, मतलब ये 30% की वैल्यू है, तो 30% से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल गई वैल्यू? 30% से डिवाइड कर दिया तो मुझे वैल्यू मिल गई है 1% की। मुझे चाहिए पेट्रोल प्लस डीजल, यानी कि मैं 70% से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो बस आप रेशियो निकालो, इनकी क्या रेशियो आई है। आपने देखा कि भाई परसेंटेज कट गया, परसेंटेज कैंसिल, जीरो कैंसिल, इधर भी जीरो कैंसिल, 12 से कैंसिल किया 9 गुना, 12 से कैंसिल किया 7 गुना। ठीक है जी, ध्यान से समझते हो। उसके बाद आपने देखा भाई 3 से कैंसिल किया 3 गुना, 7 से कैंसिल किया 7 गुना,
इधर लेफ्ट हैंड साइड बच गया 5/2, राइट हैंड साइड बच गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 6 होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 जो है वो 6 से कितना परसेंट कम है? 1 कम है। 1 6 का कितना परसेंट होता है? 16.66% होता है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई संदेह किसी प्रकार का है तो बता दीजिए, दूर कर दिया जाएगा। सर टफ लग रहा है, कहाँ है टफ? एक बार दोबारा बताऊंगा मैं ये सवाल, चाहे मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि सर प्लीज रिपीट, फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा। एक बार दोबारा सुनो ध्यान से। आपको पता है अप्रैल में 84 कार्स हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। इलेक्ट्रिक कार्स हैं कितनी? आपको पता है कि भाई ये वैल्यू है 30%, ये वैल्यू है 50%, 30 + 50, पेट्रोल और डीजल की 30 50 यानी कि 80% है, तो बाकी बच गई 20%। तो ये 20% की वैल्यू है 84, तो अगर मैं इसको 20% से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1% की वैल्यू मिल गई। मुझे चाहिए क्या? पेट्रोल कार्स, वो कितनी है? वो है 50%। तो मुझे अगर 20% की वैल्यू मिल गई, मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 50% की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक बात है, सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, फरवरी की बात हो रही है, फरवरी में किसकी वैल्यू है? 108 की। 108 की वैल्यू है अपने पास। 108 क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स है। फरवरी में देखा 40 और 30 यानी कि 70% तो पेट्रोल डीजल की कार्स हैं, बाकी बच गई 30%। तो 30% से डिवाइड कर दिया मैंने इसको। मुझे चाहिए क्या? पेट्रोल डीजल की कारें, मतलब यही पूरा 70% चाहिए मुझे, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इनकी आपस में रेशियो निकालनी थी, 0 से 0 काटा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। मैंने देखा उसके बाद मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 12 से ये 12 का 9 गुना कट गया, 12 का 7 गुना कट गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बच गया 5/2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5:6 की वैल्यू आ गई। तो ये जो 5 है, ये 6 से कितना प्रतिशत कम है? 5 6 से 1 कम है, और 1 6 का कितना परसेंट होता है? 1 6 का 16.66% होता है। बहुत ही स्मूथ तरीके से। अगला सवाल बनाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आपने आई थिंक रेयरली कहीं सॉल्व किया होगा जो ये सामने है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। देखो जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप देखो जनवरी मार्च में जून की बात हुई, सबसे पहले वो पेट्रोल कार्स की बात हो रही है, तो पेट्रोल कार्स देख लो कितनी कितनी है। अगर आप जनवरी की बात करते हो, जनवरी में 40 और 20, ये 40 20 60% हो गया, तो ये क्या होगा? 40% होगा। तो बच्चों 40% की वैल्यू अगर 132 है तो 10% की वैल्यू क्या होगी? 4 से कैंसिल कर दिया, 33 होगी। अगर 10% की वैल्यू है 33, तो हमें तो पेट्रोल कार्स निकालनी है, 33 का डबल यानी कि 20% मैंने करना है यहाँ पे, तो 66 होगी जनवरी में। ऐसे ही मार्च में अगर आप देखोगे तो 30 20 मतलब यहाँ पे 50% इधर सेटल है। 50% की वैल्यू अगर 160 है तो 100% की वैल्यू 320 होगी। हमें क्या निकालनी है वैल्यू? हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू पेट्रोल कार्स की, मतलब 30% की। 30% की वैल्यू निकालनी है, तो 32 का 3 टाइम्स कर दीजिए। आपने 32 का 3 टाइम्स कर दिया, आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 96। तो 96 आ गई यहाँ वैल्यू। वैसे आपने मई में देख लिया, मई में कितनी है? 25 और 50। अब ये वैल्यू 25% की है। आप मई में देखोगे ना, ये वैल्यू है 25%, जो 96 है। और अपने को जो वैल्यू चाहिए वो क्या है? वो भी तो 25% ही है। तो 25% की वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 25% पेट्रोल कार्स है और 25% इस केस में इलेक्ट्रिक कार्स है, तो 96 हो गई। जून में अगर आप देखोगे 20% और 60%, 20% और 60% मतलब यहाँ पे वैल्यू आपके पास है, देखो 60% पेट्रोल कार्स है, डीजल कार्स हैं 20%, तो 80% हो गया। तो इलेक्ट्रिक कार्स कितनी होगी? 20%। तो इलेक्ट्रिक कार्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? अगर आप जून में देखते हो 112 है। तो भाई 20% का 3 गुना होता है 60%, तो अभी 112 का 3 गुना कर दो, 336 आ गई वैल्यू। 336 आ गई वैल्यू है। परफेक्टली हमने ये चीज देख ली। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। अब आपने देखना क्या है? आपने आपको कहा गया कि अगर उठा के मैं इन सबको रिप्रेजेंट कर दूं, अगर मैं उठा के इन सबको कर दूं रिप्रेजेंट किसमें? एक पाई चार्ट के अंदर। पाई चार्ट के अंदर मैं इनको रिप्रेजेंट कर दूं इन चारों वैल्यूज को, जिसका टोटल ऑब्वियसली इनका सम होगा। तो आपने बताना है कि जो जनवरी की पेट्रोल कार्स होंगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी वहां पे। ये आपको वहां पे पूछा जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली चीज आपको ये दिख रहा है कि ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सब 6 से कट रहे हैं, तो आप इनकी रेशियो निकाल लो। क्या है? 6 से कट रहे हैं, इनकी रेशियो निकाल लो। तो क्या वैल्यू आएगी? 11। इसको 6 से काटा तो 16, 16, इसको 6 से काटा तो 56। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने कुछ भी नहीं बोला ऐसा जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो ये टोटल कितने हैं? 32 हैं, 32 32, और यहाँ पे अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 88 और ये हो गया 99। तो टोटल बनेगा 99, जिसमें से 11 इधर जाएगा, 16 इधर जाएगा, 16 इधर जाएगा और 56 इधर जाएगा। ये पाई चार्ट बन गया आपका। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये 11 जो बनेगा ये कितना एंगल बनाएगा? तो बच्चों आपको पता है ये 11 जो है, ये टोटल जो 99 है उसका 1/9 है, 1/9 है ये। तो पूरे के पूरे का 1/9 है ये, तो आपको पता है कि टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर ये पूरे का 1/9 है तो ये एंगल भी 1/9 बनाएगा। 1/9 मतलब 40 डिग्री बनाएगा। 36 डिग्री कह रहे थे बच्चे। कुछ है नहीं स्किप करने वाला इसके अंदर। दोबारा देख लो यार, एक बार दोबारा देख लो। देखो अब सबसे पहली बात आती है थोड़ा सा लर्निंग की। बच्चों एक बात बताओ, आपको मैंने ये चीज कई बार समझाई है कि आपको सवाल में ये चीज परखनी है कि हमको निकालना क्या पड़ेगा। ठीक है, ये आपको परखना पड़ता है। तो हर एक चीज में ना हमें थोड़ा सा स्मार्ट रहना है इंडिविजुअली। हमने जनवरी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना। हमें पता है 40% 20%। बहुत ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कार्स, पेट्रोल है यहाँ पे 20%, डीजल है 40%, तो बच कितना गया? बच कितना गया? आपके पास बच गया 40% ऑब्वियसली। आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स की वैल्यू है, आपने पेट्रोल कार्स निकालनी है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स की आधी पेट्रोल कार्स है? तो इलेक्ट्रिक कार्स है 132, तो उसकी आधी पेट्रोल कार्स होंगी 66। स्मार्ट है ना? स्मार्ट बन रहे हैं ना? बिल्कुल। मार्च में अगर आप देखोगे आपको दिख रहा है कि 30% पेट्रोल कार्स हैं, डीजल कार्स हैं 20%, इलेक्ट्रिक कार्स हैं बाकी की 50%। हमारे पास यहाँ पे जो कार्स हैं वो है इलेक्ट्रिक कार्स, हमें निकालनी है पेट्रोल कार्स। क्या मैं कह सकता हूँ कि 50 का 60% होता है 30?
50 का 60% होता है 30, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसका 60% है पेट्रोल कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स हैं 160, 160, 16 का 6 गुना 96 यहाँ पे आ गई पेट्रोल कार्स, बन गए स्मार्ट हम। अगर हम मे की बात करें, मे में हमें पता है कि यहाँ पे 25% पेट्रोल कार्स हैं, डीजल कार्स हैं 50%, तो बाकी बची इलेक्ट्रिक कार्स होंगी 25%। तो मैं कह सकता हूँ जितनी मेरी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उतनी मेरी पेट्रोल कार्स हैं। इलेक्ट्रिक कार्स है 96, तो पेट्रोल कार्स भी होंगी 96। वैसे ही अब मैं मे में आया, मे में मैंने देखा, यहाँ पे सॉरी जून में मैंने देखा 20% है डीजल कार्स और 60% है पेट्रोल कार्स। तो 20-60 कितना हो गया, 80 हो गया। बाकी कितना बच गया, ऑब्वियसली 20 बच गया। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक कार्स का 3 गुना है पेट्रोल कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स 112 तो उसका 3 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। अब मैंने कहीं पे रेशियो निकालनी होती है, परसेंटेज निकालनी होती है या सेंट्रल एंगल निकालना होता है, मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो वैल्यूज क्या है, मैटर क्या करता है उनकी आपस में रेशियो क्या है। तो मैंने क्या किया, इन चारों नंबर्स की आपस में रेशियो निकाल ली, 6 से कट रही थी, काट दिया, 11 16 16 56 निकाल लिया। अगर मैं देखूं कि ये कितना एंगल बनाएगा, सेंट्रल एंगल जो जनवरी वाला है वो कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा, ये ऐसे भी पूछ सकता था कि जनवरी वाला कितना परसेंटेज है, जनवरी की पेट्रोल कार्स कितनी परसेंटेज है टोटल कार्स की। तो दोनों ही केसेस में मुझे देखना तो पड़ेगा ना कि कितना एरिया बना रहा है। तो यार ये मुझे पता है जनवरी में जो पेट्रोल कार्स है वो 11 है और टोटल पेट्रोल कार्स कितनी है, इनका जसम किया तो 99 आ गई। मतलब जनवरी की पेट्रोल कार्स है 1/9। मुझे क्या पता चल गया, जनवरी की पेट्रोल कार्स है 1/9। इसने मुझसे पूछा कि एंगल कितना बनाएगा अगर मैं इसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूं तो। अगर मैं ये सारी वैल्यूज पाई चार्ट में डाल दूंगा तो ये पाई चार्ट का 1/9 हिस्सा लेगा। पाई चार्ट का 1/9 हिस्सा, पाई चार्ट की जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, उसका अगर मैं 1/9 लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। हमसे ये भी पूछ सकता था कि ये जो एंगल, ये जो जनवरी की कार्स है ये कितना परसेंट है, तो मुझे पता है ये 1/9 है और 1/9 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 11.11% होता है। ऐसे भी पूछ सकता था वो हमसे। तो ये दोनों वाजिब सवाल है। अब तो क्लियर है, आई थिंक सबको बता दिया है। स्मार्ट है, अप्रोच स्मार्ट रखोगे लेंथी नहीं लगेगा, वही पुराना अप्रोच बनाए रखोगे फिर लेंथी लगेगा। एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स सोल्ड इन फेब मार्च मई जून। जो स्मार्ट अप्रोच मैंने पिछले में लगवाया अगर आप वही ढंग से लगा दो तो इस सवाल में कोई भी दम ना बचे। क्या आंसर है? मतलब आप सीख गए हो जो मैंने अप्रोच बताया आपको, बहुत शानदार। आपको पता है हमने बात करनी है फैब की। फैब में ये वैल्यू है 30-40, तो मतलब ये वैल्यू जो कि 30% के बराबर होगी, क्योंकि 30 और 40% मतलब 70% तो बच गया 30%। ये वैल्यू 30% के बराबर है और हमने निकालना क्या है, डीजल कार्स, मतलब हमने वैल्यू भी 30% की निकालनी है। तो ये भी 30% है, ये भी 30% है, तो 108 ही आएगी वैल्यू। मार्च में मूव करो जरा, मार्च में देखा आपने ये 20 है ये 30 है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, 50% हो गई। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है 30% की, ठीक है, 20% की। तो जो 20% होता है वो 20-40 का 40% ही तो होता है। अगर आपसे कोई पूछे 20-50 का कितना परसेंट होता है, तो 20-50 का 40% होता है। तो मुझे 160 का सीधा सीधा 40% निकाल लेना है, 64 आ जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथ समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। मे की अगर बात की जाए तो मे में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 25% है वैल्यू, यहाँ पे 50% है, 25% और 50% हो गया तो बच गया 75% हो गया ना। तो ये क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके सामने 25% बची हुई। हमने क्या निकालना है, डीजल कार्स, तो वो 50% है, मतलब इसका डबल है, इसका डबल कर दो मतलब 192 हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, इधर की बात अगर की जाए तो 20% है ये वैल्यू, 60% है ये वैल्यू, हो गई 80%, तो बच कितने की 20%, तो ये वैल्यू बचो 20% के बराबर है। 20% की वैल्यू 112, हमने क्या निकालना है, हमने भी तो 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 112 डायरेक्ट ही आ गया। इनको जोड़ दो परफेक्ट अंदाज में। परफेक्ट अंदाज क्या होता है, 108 और 192 को अगर आप जोड़ोगे तो 300 आ जाएगा, और अगर आप 64 और 112 को जोड़ोगे तो आपको 176 मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 476। 4 से डिवाइड कर दो इसको, 119 आपका आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आ रही है चीजें? लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस DI का जल्दी से। समझिए, बस इतना टाइम सफिशिएंट है सवाल के लिए। कह रहा है कि डीजल की कार्स जो बेची गई है ना वो 7.5% है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट मंथ। 7.5% का मतलब क्या होता है, 75% जानते हो क्या होता है, 3/4। तो 7.5% क्या होगा, 3/40, 3/40 होगा जी, परफेक्ट। फिर कह रहा है कि मैन्युफैक्चर्ड की रेशियो ये है, एंड आप बताओ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स अनसोल्ड, जो नहीं बिकी हैं। ओके सर, परफेक्ट। अब अगर आप देखते हो यार, हमने देखा अप्रैल में डीजल की कार्स की बात हो रही है, हम अप्रैल में गए, हमने देखा कि जो डीजल की कारें हैं वो 30% है। तो बच्चों अगर 3 यूनिट की वैल्यू 30% में लिख दूं तो 3 से काटा, 3 से काटा, आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, 10, तो मल्टीप्लाई किया तो 400% हो गई वैल्यू। मतलब 4 गुना कारें बनाई गई थी, जितनी कारें थी ना उसका 4 गुना बनाई गई थी। उसके बाद 400% का अगर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है 6:5:3 में, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। 6:5:3 में आप ब्रेक करोगे तो आपको पता है, आपसे पूछी जा रही है पेट्रोल और डीजल की अनसोल्ड कारें, तो पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चर्ड कारें कितनी है, अगर आप नोटिस करो पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चर्ड कारें 11/15, 11/15 मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं। 400% का मैंने निकाला इसको, तो आपने देखा भाई अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ 15 के हिसाब से, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ यहाँ पे तो 5 से काटा इसको तो 3 आ गया, 5 से काटा तो 80 आ गया, ठीक है, ये है। तो 880/3% वैल्यू आ गई, इतनी तो मैन्युफैक्चर हुई है।
और बेची कितनी गई है अगर पेट्रोल डीजल की कार्स देखी जाए अप्रैल के महीने में, तो 30 और 50 80% बेच दी गई हैं। तो 80% घटा दो इसमें से, तो ये 240 घटा दिया मैंने, 880 माइनस 240/3 कर दिया, तो ये क्या बच गया 640/3%, परसेंटेज माने 100। तो ये आ गया आपके सामने। अब हमें ये वैल्यू बतानी है, हमारे पास क्या 1% की वैल्यू है। अब अगर आप अप्रैल में देखते हो जाके, कुल मिला के हमारे पास ये था कि हमने जो कार्स मैन्युफैक्चर की थी यहाँ पे, उसमें से 1% की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से। कैसे आ जाएगी? क्योंकि हमें पता है कि 50 और 30 यानी कि 80% कार्स हैं यहाँ पे जो अलग हैं, 20% ये वैल्यू, तो 20% की वैल्यू है आपके सामने। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 20% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू होगी 420, तो बाय 100 और कर दो, इसको सिंपलीफाई कर दो, बस आंसर तैयार है। 3 का 14 गुना, तो 64 का 14 गुना आपका आंसर आ जाएगा, जो आई थिंक कहीं कुछ गड़बड़ हुई है कहीं किसी पॉइंट पे। पहले मैं जानबूझ कैसे कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, बट मेरे दिमाग में ऐसे आ गया तो मैंने कर दिया, ठीक है। पर होना तो चाहिए था यार, ऐसे क्या नहीं किया मैंने इसके अंदर 400%। नहीं ऐसे तो नहीं होगा जो आप कह रहे हो, मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया ना, बस ये देख लो बस फटाफट से 240 480/3 है। ओके ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं, एक चीज हमने करी नहीं है, हमने अनसोल्ड का डिफरेंस बताना था, मतलब टोटल मैन्युफैक्चर्ड माइनस टोटल सोल्ड करना था, ठीक है। टोटल सोल्ड करना था, दोनों के अनसोल्ड, इन्होंने पता क्या करना है, देखो हमें इनको जोड़ना था बेसिकली, घटाना नहीं था। देखो इन्होंने कहा है कि अनसोल्ड का डिफरेंस बताओ, तो जानबूझ के मैं कर रहा हूं, मैं रिपीट कर दूंगा और ऐसे ही बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ना, वो मजा आता है उसमें। मैथ्स का जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बढ़िया होगी। तो अनसोल्ड पेट्रोल माइनस अनसोल्ड डीजल करना था आपने, ये करना था ना, वो ये कह रहे हैं ना, पेट्रोल और डीजल की अनसोल्ड कार्स का डिफरेंस। तो ये अनसोल्ड कैसे निकालोगे? मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड और कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, इसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस निकालना है, सोल्ड का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना, ये करना है ना। तो हमने सम कर दिया था, ये गलती थी। तो हम मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1/15 आएगा मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस। अब इसका 1/15 करोगे तो 80/3% आ गया, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 1/15 आ जाएगा, अगर 5 और 4 का डिफरेंस अगर आप निकाल 6 और 5 का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 1/15 आ गया डिफरेंस, और 80/3% आ गई यहाँ वैल्यू। हमने यहाँ पे पेट्रोल माइनस डीजल किया, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद अगर आप देखो पेट्रोल माइनस डीजल किया और इधर अगर आप देखो पेट्रोल माइनस डीजल करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है 50 माइनस 30 यानी कि 20%। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 20/3%, 20/3% ऑफ 420। काफी ज्यादा मजे ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के, छोड़ो जानबूझ के कर रहा था मैं ऐसे, तो हम इसको नॉर्मली करते हैं। वापस आ जाओ, काफी बच्चे मेरे फेस देख रहे होंगे अभी ऐसे कि ऐसा क्यों करे जा रहे हो आप। चलो आप, मैं बस अनकन्वेंशनल सा कुछ करने की कोशिश कर रहा था इसके अंदर, बट वो ना मुझे पता है वहां पे ना ड्यूअल परसेंटेज है ऊपर नीचे, इसी वजह से वहां पे ये सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 7.5% आपको पता है कि 3/40 होता है, बच्चों 3/40 की वैल्यू कह रही है कि डीजल कार्स जो बेची गई हैं वो 7.5% है टोटल उन कारों के जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अप्रैल में अगर आप देखोगे डीजल कार कितनी है 30% है, तो 30 50 एंड 20 ये डिस्ट्रीब्यूशन है। पेट्रोल की 50% कारें बेची गई हैं, डीजल की 30% कारें बेची गई हैं, और इलेक्ट्रिक कार्स में 20%। तो 20% की वैल्यू यहाँ पे 84 है बच्चों, यहाँ पे 20% की वैल्यू 84 है, तो टोटल कितनी होगी कार्स, 5 गुना कर देंगे 420 हो गई। 420 का 30% निकालना है आपने, 420 का 30% निकालोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा 126। तो ये 126 है वैल्यू बच्चों, 126 है। 3 से काटा आपने, 3 का 4 गुना, 3 का 3 गुना, और आप मल्टीप्लाई 3 का 2 गुना मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो टोटल आपके सामने है ये 42 का 40 टाइम्स आपने करना है इसमें। 42 का 40 टाइम्स करेंगे आप तो आपको 1680 इतनी कार्स मिल जाएंगी भैया, इतनी कार्स टोटल मैन्युफैक्चर हुई हैं। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि हाँ ये कुछ इस तरीके से चलेगा, उसको आप डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, इंडिविजुअल वैल्यूज आप निकाल सकते हो इस तरीके से। 1680, अब 1680 में से आप देख रहे हो 6:5:3, यहाँ 6:5:4 में अगर आप देखो ब्रेक करना है आपने, आपको पता चलेगा कितनी कितनी कारें हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई हैं, आपको पता चलेगा। तो 1680 में से अगर आप देखो तो कितनी कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, 1680 में से जो पेट्रोल की कार्स मैन्युफैक्चर हुई हैं वो 6/6 + 5 + 4 है, यानी कि 6/15 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पेट्रोल की कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं वो कितनी है 5/15 है, क्योंकि टोटल अगर आप सम करते हो तो 15 आता है। तो ये तो 1/3 कैलकुलेट कर लेना आपने इसका। 3 से काटा, 3 का 5 गुना, 3 का 6 गुना, और 0 560 यहाँ पे आ गई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ कैंसिल करोगे 15 का 1 गुना, 15 का 1 गुना, 15 का 2 गुना, यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो 672 आ गई वैल्यू। तो ये 672 और आपके पास साथ ही वैल्यू आ गई 440, ये 560। इन्होंने क्वेश्चन में गलती की हुई है, नहीं तो पिछली बार भी आ जाता आंसर। क्वेश्चन में गलती की हुई है इन्होंने, तो मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा था, क्वेश्चन में गलती की हुई है इन्होंने, मतलब बनाने में गलती कर दी है। मुझे समझ भी आ गया वो कौन सी गलती है, ठीक है। चलो फिर भी हम तो बनाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो इसको ऐसे ही सॉल्व। 672 और 560 आ गई वैल्यू। अगर ये इतनी मैन्युफैक्चर हुई है, इतनी मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपको कहा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड कार्स। अच्छा सोल्ड कार्स कितनी है, टोटल 420 कारें हैं, जिसमें से 50% तो देखो टोटल 420 कारें हैं, जिसमें से 210 तो यहाँ बेची गई हैं, 50% यहाँ पे और 30% यहाँ बेची गई हैं। तो पेट्रोल की कार्स कितनी बेची गई हैं 210, और डीजल की कारें कितनी बेची गई हैं 126। अगर आप यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हो कितनी वैल्यू आ जाएगी 462, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएंगी 434, ये मिल जाएगी। इनके बीच का आपने डिफरेंस निकालना, इनके बीच का आपने डिफरेंस निकाला तो मात्र आपको छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, जो आई थिंक पहले भी आ रहा था, 28 का डिफरेंस हमने जब निकाला था यहाँ पे शॉर्ट में। तो सही तो थे हम यार, सही तो थे, पहले सही बनाया था यार। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गलती है, तभी ऑप्शंस बड़े अजीब से हैं इसके, तभी ऑप्शंस बड़े अजीब से हैं इसके। अभी भी ओवर द हेड है, अब तो क्लियर होगा बच्चों। सर 216 नहीं है, 210 है। एक बार ये वाला सॉल्यूशन दोबारा देखो, फिर पिछले वाला दोबारा बताऊंगा, ठीक है। एक बार, क्योंकि अभी हम बहुत बढ़िया वाला अपना रिदम बना हुआ है और वो हम तो पढ़ते रहेंगे अच्छे से, क्योंकि सीखने का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी फटाफट से देखो, कह रहे हैं कि जितनी भी कारें मैन्युफैक्चर, देखो हमको सबसे पहले ये समझना है डेटा किस चीज का है, बच्चों को यही पता है डेटा किसका है, मैन्युफैक्चर का या सोल्ड का है। ये डेटा सोल्ड का है, यहीं से पढ़ लो, तुम पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जितनी डीजल की कार बेची गई है ना वो 3/40 है, 7.5%। 3/40 किसकी, जो जितनी मैन्युफैक्चर हुई है, जितनी मैन्युफैक्चर हुई है। तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3/40 क्या हो गया, फिर डीजल की बेची गई कारें होगी, डीजल की बेची गई कारें तो 126 है, तो 3/40 की वैल्यू अगर 126 है तो काटा सॉल्व करा, टोटल 1680 कारें आ गई जो मैन्युफैक्चर हुई है। 1680 में से मैंने 6/15 और 5/15 निकाल लिया, 6/15 और 5/15 निकाल लिया। क्यों निकाल लिया 6/15 और 5/15? क्योंकि रेशो दी है ना आपको, और हमको पेट्रोल और डीजल की कारें चाहिए,
पेट्रोल और डीजल की कारें चाहिए तो 672 और 560 आ गई। यहाँ पे वैल्यू जो मैंने 6/15 और 5/15 किया इसका। अब उसमें से मुझे पता है कि भाई देखो ऐसा है, टोटल कारें 420 है, क्योंकि 20% की वैल्यू अगर 840 है तो 100% की वैल्यू 420 होगी। 5 से मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ पिछले सवाल में भी किया था। तो अगर टोटल 420 कारें हैं तो उसका 30% कितना होगा? 126। उसका 30% हो गया 126, ठीक बात, 30% हो गया 126, तो यहाँ 126 लिख दिया मैंने। और उसका 50% कितना हो जाएगा? पेट्रोल की कारें कितनी बेची गई हैं? 420 का 50% यानी कि 210, तो 210 पेट्रोल की कारें बेची गई हैं, तो इसकी अनसोल्ड निकाली, ये मिल गया, इसकी अनसोल्ड निकाली, ये मिल गया, इनका डिफरेंस निकाला 28 मिल गया, तो 28 आ गया डिफरेंस। बढ़िया, पिछले वाला ज्यादा बढ़िया था, मैं बार-बार वही मन कर रहा था, मैं वही बताऊंगा। देखो दोबारा ध्यान से, ठीक है। पहली बात तो हमने क्या बताना है? अनसोल्ड। अनसोल्ड कैसे निकलेगी? मैन्युफैक्चर्ड में से सोल्ड निकाल के, मैन्युफैक्चर्ड में से सोल्ड निकाल दूंगा तो अनसोल्ड मिल जाएगी। मेरे को इनका डिफरेंस बताना है, तो ये क्या आएगा? यही आएगा। तो बेसिकली मैं ऐसा ना लिख दूं इसको कि मैं मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस निकाल लेता हूं, मैं सोल्ड का डिफरेंस निकाल लेता हूं और उनका डिफरेंस निकाल दूंगा, क्योंकि ये वही तो बनेगा अगर आप देखो ध्यान से। तो मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस निकाल दूंगा, सोल्ड का डिफरेंस निकाल दूंगा और उनका डिफरेंस निकाल दूंगा, यही कर दूंगा मैं, और तो कुछ नहीं करना। तो यार तुम्हें पता है कि कितनी कारें बेची, कितनी है ये जो डीजल कार्स हैं अप्रैल में जो बेची गई हैं, वो कितनी है? डीजल कार्स जो अप्रैल में बेची गई हैं वो है 30%, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 3/40। तो 3/40 की वैल्यू अगर 30% है तो 3 से काटा 10% क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400%। तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड कारें 400%, जिसमें से अगर आप डिफरेंस निकालना चाहोगे तो कितना डिफरेंस है पेट्रोल डीजल का? 1 यूनिट डिफरेंस है। 6 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 1 यूनिट। तो 400% में 6 और 5 का डिफरेंस है 1 यूनिट, और टोटल कितना है? 15। तो मुझे 1/15 निकालना है इसका। 1/15 निकालूंगा, 5 से कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, इधर 80 आ गया, तो 80/3% आ गई वैल्यू। ये तो मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस आया। सोल्ड का डिफरेंस निकालना जरा। अगर आप पेट्रोल डीजल में सोल्ड का डिफरेंस निकालते हो, 50% और 30% का डिफरेंस कितना होता है? 20%। तो मैंने 20% देख लिया, अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20%। तो 80/3 में से अगर मैं 20 घटा दूं, मतलब मैन्युफैक्चर्ड के डिफरेंस में से सोल्ड का डिफरेंस घटा दूं, तो ये कितना आ रहा है? 20/3 आ रहा है। 80/3 ये एलसीएम है, तो 80 - 60/3 आ गया, तो 20/3% आ रही है यहाँ पे वैल्यू। 20/3% सबको क्लियर है ना? वो होता क्या है? 20/3% का मतलब तो बता दो क्या होता है? सबको पता है अच्छे से? 1/15 ही तो होता है, क्योंकि ये 20/3% इज नथिंग बट 6.66%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। तो टोटल कारें हैं 420, उसका 1/15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 28, जो भी मैंने निकाला था। कहाँ टफ है? तो खेल है। पहले मैंने सही किया था, पहले बता रहा हूँ मैं। 20 कहाँ से आया बच्चों? सोल्ड का डिफरेंस यार, सोल्ड का डिफरेंस। 50% कारें डीजल की, ये पेट्रोल की बेची गई हैं, 30% बेची गई हैं डीजल की, तो इन दोनों का डिफरेंस 50 और 30 का डिफरेंस 20 नहीं आएगा। मैंने आपको वही तो समझाया अभी, आपने अनसोल्ड का डिफरेंस निकालना है। अनसोल्ड 1 माइनस अनसोल्ड 2 का डिफरेंस निकालना है। तो अनसोल्ड कैसे निकलती है? मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड, इनका डिफरेंस निकालना है। तो ये M1 माइनस, ये देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? M1 माइनस S1 माइनस M2, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस S2। तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता M1 माइनस M2 माइनस S1 माइनस S2। मतलब मैं मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस निकाल लूंगा, मैं सोल्ड का डिफरेंस निकाल लूंगा, फिर फर्दर उसका डिफरेंस निकाल दूंगा। अब ये जो 80/3 है ये मैन्युफैक्चर्ड का डिफरेंस है, ये 50 माइनस 30 ये सोल्ड का डिफरेंस है। तो इनका डिफरेंस निकाल दिया तो मुझे अनसोल्ड का डिफरेंस मिल गया, तो मुझे अनसोल्ड का डिफरेंस मिल गया यहाँ पे 20/3%। 20/3% इज नथिंग बट 6.66%, दैट इज 1/15। तो मैंने 420 का 1/15 कर दिया, 28 मेरा आंसर था। अब बताओ, वैसे इन्होंने क्वेश्चन पता क्या था इनका? मैं क्वेश्चन समझ गया था बाद में कि इनकी गलती कहाँ हुई है, मैं समझ गया था, बता दूं कहाँ हुई है इनकी गलती। इन्होंने ना बीच में वो ले लिया एक जगह पे, इलेक्ट्रिक कार्स ले लिया, 448 निकाल लिया इन्होंने एक तरफ। चलो कोई बात नहीं, जो गलती हुई है छोड़ो उसको, अभी हम अगली डीआई पे मूव करते हैं। बहुत लंबी जा चुकी है वाली डीआई, तो बस इसको यहीं रोक देते हैं। अब रीडिंग लोगे इसकी सारी फटाफट से। तो आप सबने रीडिंग तो ले ली है। ऊपर अगर आप देख रहे हो टोटल मार्क्स कोड का आपको बताया गया, टोटल मार्क्स जो स्कोर किए गए 1500 हैं। 1500 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। एक बहुत ही बढ़िया चीज देखो, देखो पहले समझ जाओ, फिर बढ़िया चीज बताता हूँ। ये टोटल मार्क्स क्या है? टोटल मार्क्स हैं हाफ ईयरली में जो एग्जाम में मार्क्स आए उनके, और जो एनुअल एग्जाम हुआ उनके मार्क्स। तो इन दोनों का टोटल जो सम है वो टोटल मार्क्स के नाम से जाना जा रहा है। अब ऑब्वियसली सारे के सारे सवाल में कहीं ना कहीं एनुअल एग्जाम के मार्क्स का जिक्र होगा, क्योंकि उन्होंने टोटल मार्क्स दे दिया, हाफ ईयरली एग्जाम का डेटा दे दिया, तो सवाल एनुअल एग्जाम पे आएंगे यहाँ पे सारे। एनुअल एग्जाम पे क्योंकि वो आपको निकालना पड़ेगा बार-बार, तो हम पहले निकालेंगे। अब पहले भी निकालने में भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में स्मार्ट बनना पड़ेगा। कैसे? मान लो अब यहाँ की बात करता हूँ मैं, एडम की बात करता हूँ। एडम में मान लो आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप करोगे 26% 1500 का, क्योंकि ऑब्वियसली लेंदी है, तो आप क्यों ना 15% कर दो 2600 का, ऐसे भी तो कर सकते हैं। और 15% 2600 का करोगे तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि 15 गुना 26 कर दो, और 15 गुना 26 करना है आपने हर जगह पे। तो 15 को जानते हैं किसी कोई ऐसा कोई टर्म होती है जिससे अच्छे से हम यूज कर पाएं, जिससे हम इसका अच्छे से 30/2। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि हर जगह 30/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर एक नंबर को 30/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको 30/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 390। इसको 30/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 300। इसको 30/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसका आधा करके 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 210। इसका आधा करके 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 180। इसका आधा करके मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 420। तो अगर मैं बात करूं एडम की, लूसी की, रोजी की बात करूं, पीटर की बात करूं और जॉन की बात करूं, तो यहाँ पे इनके जो टोटल मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं 390, 300, 210, पीटर सबसे नालायक है 180 और जॉन के 420 हैं। जिसमें से अगर इनके हाफ ईयरली के मार्क्स की अगर बात की जाए तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले जूम करके मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा। आप देखो यहाँ पे पार्टीशन कितना का 5 का है, और 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांटा गया, तो मतलब हर एक लाइन का मतलब है 1, हर एक लाइन का मतलब है 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो 130 से 129 और 128, तो एडम के 128 मार्क्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 135 से 1 कम, यानी कि इधर लूसी के 134 मार्क्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 130 150 149 148, तो यहाँ 148 मार्क्स हैं। और यहाँ 135 से 1 ज्यादा, यानी कि 136 मार्क्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 120 121 और 122 122 मार्क्स हैं। तो ये हाफ ईयरली के मार्क्स हो गए। अब एनुअल के मार्क्स निकालेंगे हम फटाफट से। एनुअल के मार्क्स आप देखोगे 390 में से 128 कम करना है आपने, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 62 होगा, 162 आ जाएगी, 262 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे आपने घटाया, आपको वैल्यू 166 मिल जाएगी।
यहाँ पे आपने घटाया 200 में से 100 घटाया 100 आ गया और -38, तो यहाँ -38 किया तो यहाँ पे 62 आ गई वैल्यू, 62 आ गई वैल्यू, बहुत ही सही। 180 में से 136 घटाया मात्र 44 बचा, और 420 में से 122 घटाया तो यहाँ पे आपके पास 298 बचा। क्या सभी को क्लियर है? परफेक्टली क्लियर है। हमने आधे से ज्यादा काम निपटा दिया, क्योंकि डीआई में हमें पता है बार बार वो एनुअल में आएगा, बार बार वो एनुअल का सवाल पूछेगा, ठीक है, समझो इस चीज को। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ना वो 30/2 का समझ नहीं आया। बच्चों यहाँ पे ना 1500 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये जो है ना ये 1500 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 1500 में से 26% मार्क्स इसके, 28% इसके, 20% इसके, 40% इसके, 12% इसके। तो मान लो आपने 26% निकालना है 1500 का, क्या करोगे? मान लो 26% निकालना है 1500 का, क्या करोगे? परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, उससे 2 जीरो कट जाएंगे। आपने 26 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल होगा ना। आप क्या करो, 26 को 30/2 से मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैंने क्या किया, परसेंटेज का मतलब निकाल लिया, परसेंटेज का मतलब है 30/2, तो 26 गुना 30/2 मतलब 26 का आधा करो फिर 30 से मल्टीप्लाई करो, 390। 20 का आधा करो 30 से मल्टीप्लाई करो, 14 का आधा करो 30 से मल्टीप्लाई करो, 12 का आधा करो 30 से मल्टीप्लाई करो, 28 का आधा करो 30 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद हाफ ईयरली का निकाल लिया, एनुअल का निकाल लिया, हाफ ईयरली का यहाँ लिखा हुआ था यहाँ से उठा लिया, एनुअल का निकालने का सब कर लिया, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉट एट ऑल ओके। सही मेंस लेवल? अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो यार, कैसा मेंस लेवल? कुछ नहीं होता मेंस लेवल, सिर्फ मन का मोह है मेंस लेवल। हाँ बट कई जगह पे आप जाओगे तो इन्हीं को क्या पता मेंस लेवल में पढ़ा रहे हो, बट नहीं, ये हमारी क्लास का तो प्री लेवल है। और एक बार सब बच्चे नोट कर लो, मैं भी नोट कर लेता हूँ ताकि फटाफट से हम कर लें सॉल्व इसको। फटाफट से सारे बच्चे नोट कर लेंगे, मुझे पता है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी नोट नहीं किया, तो कर लो फटाफट से, क्योंकि जैसे मेरा नोट हो जाएगा मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब नोट इसकी वजह से ना, ये जो हमने प्राइमरली कैलकुलेट कर ली ना सारी वैल्यूज, इसकी वजह से ये डीआई छोटी हो जाएगी अभी, इसकी वजह से आप इस डीआई को क्विक कर पाओगे बहुत ज्यादा। आई थिंक सबने बना लिया। चलो जी, पहला सवाल आपके सामने, एडम के एनुअल, वाह एडम के एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स आए? इतना ये भी उम्मीद नहीं, बट हमने स्टार्टिंग में काफी मेहनत कर ली ना, अब तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वर्थ इट है, वर्थ इट है। अब हमें पता है कि एडम के एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, 262 आए हैं, सबट्रैक्ट किया हुआ डेटा तो बताना हमने एनुअल वाला, ये बनाओ जल्दी से। देखो कैलकुलेशन इसमें इजी करने के लिए क्या करो, आपको पता है कि आपने हाफ ईयरली का 15% निकालना है और एनुअल का 20% निकालना है। आप ऐसे करो, इसका भी 20% निकाल लो, इसका भी 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा टोटल? रोजी को कितने मार्क्स मिले थे? आपके पास डेटा 210, 210 का 20% होगा 42, बट आपने यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो वो 5% सब्ट्रैक्ट कर दो। किसका 5%? हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली में 148 है, तो इसका 10% है 14.8 और 5% है 7.4, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, 34.6 आपका आंसर आ गया। ऐसे कर लो, अलग अलग क्यों निकालते हो, अलग अलग क्यों निकालते हो, ऐसे कर लो, ठीक है, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे ना पहले सुनते नहीं है, जिनका आंसर आ जाता है ना वो सुनते नहीं है पहले, उनको लगता है क्या ही बता देंगे सर, फिर मैं कुछ बढ़िया बता देता हूँ, सर रिपीट कर दो ना, हमने सोचा था कि वही करोगे आपने जो मैंने किया था, फिर आपने छोड़ कर दिया, अब दोबारा बता दो आप। नहीं बताता मैं, तुमने पहले क्यों नहीं देखा? चलो ध्यान रखो भाई, जब मैं लिखना शुरू कर दूं तो एक बार सुन लिया करो। अब आपको पता है कि आपने 15% निकालना है, 20% निकालना है। अब आप देखो ना, आप चाहे 15% निकालो चाहे 20% निकालो, इंडिविजुअल वैल्यूज का क्या क्या वैल्यूज है, 142 एंड 148 एंड 62 दोनों डेसिमल में जाएंगे। फिर मेरे ध्यान आया कि भाई टोटल तो 210 है, तो क्यों ना ऐसे करें कि इसका भी 20% निकाल लेता हूं, इसका भी 20%, तो दोनों का 20% मतलब सम का 20%, तो 210 का 20% क्या होगा 42। बट मैंने यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ तो सही कैलकुलेट किया, इधर 5% ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, तो इसका 5% कम कर दो। अब हाफ ईयरली कितना था 148, इसका 10% है 14.8, तो 5% होगा 7.4, तो वो 7.4 कम कर दिया, 8 घटा के पॉइंट से जोड़ दो, तो ये 34.6 आ गया। अगला सवाल करो। आसान सा सवाल है, रुकेंगे नहीं ज्यादा इस पे। तो आपके सामने है कि हाफ ईयरली, अगर हम यहाँ देखें पीटर की बात हो रही है, हाफ ईयरली में उसके 136 आए हैं और फाइनल में 44 आए हैं, 4 से कट रहे हैं दोनों नंबर, 11 आ गया, 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, तो ये 34:11 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अगला सवाल बनाएंगे। तो देखिए जॉन के टोटल मार्क्स कितने हैं, 420 है, और इसका 75% अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें 75% बढ़ाओगे, आप इंक्रीज करोगे, यानी कि 3/4 इंक्रीज करोगे, किसी वैल्यू में 3/4 जब इंक्रीज किया जाता है तो वैल्यू 7/4 हो जाती है, तो आप इसका 7/4 कर दो, 4 से काटा 1 गुना और फिर 5 गुना, 105 का 7 गुना करोगे तो 735 आ जाएगी वैल्यू, 735। क्लियर है अभी तक के सवाल सारे के सारे? आसान लग रहे हैं ना? तो ये तो क्लर्क ट्री लेवल डीआई होगी है ना? नालायक को वो वाला टाइम कौन देखेगा जो शुरू में इन्वेस्ट किया था, वो वाला टाइम कौन देखेगा जो शुरू में इन्वेस्ट किया था? अब यही देखो, अगर तुम स्टार्टिंग में ये वाली वैल्यूज ना निकालते जो यहाँ वैल्यू निकली हुई है, तो तुम पहले सवाल में क्या करते? सबसे पहले तुम पहले सवाल में एडम की ये वैल्यू निकालते, फिर उसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते, 262, एक नॉर्मल सवाल, आसान भी नहीं मुश्किल भी नहीं। यहाँ पे तुम देखो, तुमने 20% और 15% लेना, तुम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू उठाते, फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट करते, फिर उसमें से इसको घटाते, फिर एनुअल निकालते, फिर परसेंटेज बढ़ाते, फिर बताते, परसेंटेज निकालते, फिर बताते, लेंदी हो जाता। यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए फिर तुम वही चीज करते जो पहले सवाल में किया और फिर तुम्हारे लिए वही होता। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है कि यहाँ वैल्यू निकालते और फिर उसको इंक्रीज करते, तो वो स्टार्टिंग में हमने काम कर लिया, इस वजह से आसान लग रही है आपको वैल्यूज। एवरेज बताना, एनुअल देखो, इसमें देखो 3 लोगों का निकालना पड़ता है, पर हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अभी भी स्मार्टनेस पूरी जरूरत है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से करना। लूसी, रोजी एंड जॉन,
समझिए ध्यान से। देखो लूसी रोजी और जॉन की बात की जाए तो लूसी की अगर मार्क्स देखोगे एनुअल में तो 166 है, आगे देखोगे तो 62 है एंड उसके बाद है 298। जॉन की बात की जाए तो जिन बच्चों ने ऐड करके इसको डिवाइड कर दिया वो फंस गए। आपको क्या करना है, इनको देखो जरा, इनको जोड़ा तो 360 आया, इसको मैं लिखूंगा 165 + 1। अब मुझे क्या करना है, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ये आ गई वैल्यू 120, ये आ गई वैल्यू 55 सॉरी, और ये वैल्यू आ गई 0.33। तो जोड़ दो इनको, 175.33 आंसर आ गया। डेविएशन से क्यों करना है, लेंदी कर लोगे डेविएशन से भी इसको, इतने छोटे-छोटे नंबर्स डेविएशन से थोड़ी करेंगे। बट सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि डेसिमल में आंसर्स आ रहे हैं, तो पक्की बात है 3 से नहीं कटेगा, पूरी तरह दिख रहा था। एक बार दोबारा देख लो, ऐसे नंबर्स को तलाशो जो बहुत इजीली कट जाए 3 से। जैसे इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, उससे बेटर मुझे दिख रहा है कि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ज्यादा आसान है। 360 उसको 3 से डिवाइड किया 120 आ गया। 166 3 से नहीं कटता क्योंकि इसका समय 13, 166 का समय 13, तो 165 कटेगा पक्की बात है, तो 1 अलग कर लिया उसमें से। इनको भी 3 से डिवाइड कर दो, ये 55 आ गई वैल्यू, ये 120 तो आई हुई है पहले 360/3 करके, और ये 0.33 है ये अपने पास वैल्यू 1/3, तो ये आ गई 175.33। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगली डीआई शुरू करने से पहले छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पीजिए, वॉशरूम जाने जाइए, फटाफट से वापस आइए, फिर एक डीआई और करते हैं तगड़े तरीके से, और जल्दी कर दी तो क्या पता फिर एक और भी करें, ठीक है? तो फटाफट से पहले आप जाएंगे और फटाफट से वापस आएंगे। चलिए रिज्यूम करते हैं फटाफट से, ये आपकी नेक्स्ट डीआई रीड करेंगे जल्दी से। The given bar graph shows the number of pens, red, black, blue, manufactured by 6 different companies in a day. Study the data and answer the questions. देखो आप देखो पहले तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो कितना किस हिसाब से पार्टीशन की गई है, तो आप देखोगे 100 का गैप है, पूरा 100 का गैप है, 1400 से 1500 के बीच में, और 5 हिस्सों में बांटा गया है। तो 100 को अगर 5 हिस्सों में बांट दूं तो मतलब हर एक लाइन के साथ 20 का इंक्रीज हो रहा है, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ 1900 है तो ये 1920 हो गई वैल्यू, यहाँ 1700 से 20 कम यानी कि 1680 हो गई वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1800 से 1 और 2 कम यानी कि 40 कम यानी कि 1760 हो गई वैल्यू। तो ये वैल्यूज आप देख पा रहे हो परफेक्टली। ऐसे मान लो ऊपर कोई रैंडम वैल्यू मान लो ये देखो मैं, तो ये 1500 से 20 आ गया यानी कि 1520 हो गई वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 आगे है 1600 से, मतलब 40 1640 हो गई वैल्यू। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे, हम ये बोल सकते हैं। बताओ क्लियरली हम ये चीज देख पाएंगे, तो शुरू करें फिर। पहला सवाल जल्दी से बनाएंगे। ये डीआई थोड़ा सा अलग डिमांड कर रही है। अब आप देखोगे ना अभी तक हमने डीआई की सबकी अलग अलग डिमांड्स थी, कोई कुछ हमसे चाह रही है, कोई कुछ चाह रही है, कोई चीज चेक हो रही है। अब यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट आपसे, कितना तेजी से आप नंबर्स को पिक कर पाते हो, कितना तेजी से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर पाते हो। देखो बी की बात हो रही है, ध्यान से समझना, इसकी बात हो रही है। बी के अंदर अगर आप देखो सबसे पहले ब्लैक पेन्स की अगर बात करें, ब्लैक पेन्स यहाँ पे रेड बार से दिखाए गए हैं, एक लाइन आ गई है 1300 से, एक लाइन आ गई है, मतलब 1320 पेन है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखो आगे बात हो रही है रेड पेन्स की, रेड पेन्स अगर आप देखो तो येलो कलर से दिखाया गया, तो यहाँ पे 1800 है एक्जैक्टली रेड पेन्स। और फिर अगर ब्लू पेन्स की बात की जाए तो उसे ग्रीन कलर से दिखाया गया, तो वो अगर आप देखोगे तो 1700 से एक लाइन आ गई यानी कि 1720 है। अगर यहाँ 60% पेन बेच दिए गए हैं तो हमें निकालने अनसोल्ड, तो यहाँ 40% अनसोल्ड होंगे। यहाँ पे 70% पेन बेच दिए गए हैं तो 30% अनसोल्ड होंगे। यहाँ 80% पेन बेच दिए गए हैं तो 20% अनसोल्ड होंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपने, 10% 132 से उसका 4 गुना करना है, 13 का 4 गुना 52, 520 और 2 4 8, तो 528 आ गई वैल्यू। इधर सीधा 30% 540 आ जाएगी वैल्यू। 20% निकालना 172 का डबल यानी कि 344 हो जाएगी वैल्यू। इनको जोड़ दें, हमारा आंसर तैयार है। 500 500 300 1300 हो गई वैल्यू ये। और बाकी अगर आप देखिए 40 40 80 और ये 100, ये 428 है, और उसके बाद 8 और 4 12, तो ये 14 12 आपका आंसर आ गया 1412। ये थी डिमांड इस टीआई की, क्या हर बच्चे को समझ में आया? क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत तेजी से क्लियर है, बहुत बढ़िया।
हाँ, कलर्स के साथ थोड़ा-सा परेशान किया जा रहा है। आपको थोड़ा ज़रूरी भी है। कलर्स को उल्टा रखा जाएगा, वो ठीक है, वो आपकी आदत बनाने के लिए है, जानबूझ के रखा गया। रेड को अगर रेड कलर से दिखाया गया तो फिर वो नोटिसिंग स्किल्स कैसे चेक हुई आपकी? कितना ईज़िली आप पिक कर पाते हो नंबर को, वो कैसे जज होगा? क्या आंसर है? एक बच्चा कह रहा है 13 से 10 ना? नहीं, दो एक लाइन से 2 का इंक्रीज़ हो रहा है। एक लाइन से 20 का इंक्रीज़ हो रहा है। ये ध्यान रखो, 10 का इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अब ज़रा ध्यान लेकर जाओ डी पे अपना। डी पे क्या-क्या वैल्यूज़ हैं? आप इधर देख पा रहे हो कि यहाँ वैल्यू 1200 से 2 लाइन आ गए यानी कि 1240। फिर अगर आप इधर देखोगे तो 1500 से 1 लाइन आ गया यानी कि 1520। फिर आप यहाँ देखोगे तो 1400 से 2 लाइन आ गया यानी कि 1440। तो 1200, 1500, 1400 अगर आप इनको देखो तो ये हो गया 2700 प्लस 1400 यानी कि यहाँ पे देखोगे 1, 1, 1 तो ये 3000 हो गया और 5, 2, 4 यानी कि ये 1100 हो गया अलग से। तो ये 4100 आ गई वैल्यू और 40, 20 और 40 ये अपना अलग से अपनी वैल्यू लेके आ रहा है, अलग से अपना 100 लेके आ रहा है। तो ये 4200 वैल्यू हो गई अगर आप बात करते हो डी की। अब एफ की अगर आप बात करो तो क्या चल रहा है यहाँ पे? एफ में अगर आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू 1 कम है इधर। एफ में 1300 से 1 कम है यानी कि 1200 इधर लिख रहा हूँ मैं 1280 वैल्यू है। ये वाला देखोगे ये वाला ग्रीन वाला तो 1300 से 1 कम यानी कि 1280। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेड वाली जो वैल्यू है ये 1600 से 40 आ गई 1640 है और इसको अगर आप देखोगे तो ये एक पीछे है 1500 से मतलब 1480 है। इनको ऐड करना है। आप क्या करो इससे 20 ले लो, इससे 40 ले लो और इन दोनों को 20 20 दे दो। 20 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया। देखो कितना आसान हो गया। इनको ऐड कर दो। इनको ऐड किया तो ये 2800 और 1600 या फिर ऐसे कर लो कि 3000 तो है ही 1000 और उसके बाद 1400 और है। तो आपके सामने 3000 और 1400 मतलब 4400 आ गई आपके केस में वैल्यू। तो इधर 4200 है, इधर 4400 है। पहले केस में 20% डिफेक्टिव है। 20% का मतलब क्या हुआ? इसका 20% क्या हुआ? आपने देखा 20% अगर आप इसका देखोगे तो आएगा 840। यहाँ पे अगर आप देखोगे 30% डिफेक्टिव है तो वो कितना होगा? 1320। आपने डिफरेंस निकालना है, आप इसका डिफरेंस निकालो और इसका डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस निकाला आपको मिला 200 का, इसका डिफरेंस निकाला आपको यहाँ पे अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कितना 320 का और 160 का, ठीक है। ये गैप आपको दिखा रहा है 160 का एंड 320 का, तो 480 का गैप आपको यहाँ पे दिखा रहा है। 480 माइनस 200 इट्स 280। ऐसे करके हमने निकाल लिया। क्लियर है सबको? बता दो जल्दी से, क्लियर है सबको? सर एंडिंग पार्ट रिपीट बताता हूँ मैं क्यों ऐसा किया मैंने, ध्यान से सुनना। मैंने क्या निकालना था? मैंने निकालना था नॉन डिफेक्टिव का डिफरेंस। नॉन डिफेक्टिव का डिफरेंस निकालना था, ND1 माइनस ND2 ये निकालना था। तो कैसे निकालूंगा? टोटल माइनस डिफेक्टिव, टोटल माइनस डिफेक्टिव, इनका डिफरेंस मैंने निकालना है। तो ये T1 माइनस T2 और माइनस T1 माइनस D1 माइनस T2 प्लस D2। तो बच्चों ये वही तो हुआ T1 माइनस T2 माइनस D1 माइनस D2। अभी थोड़ी देर पहले भी ये सेम चीज सीखी थी कि टोटल का डिफरेंस, डिफेक्टिव का डिफरेंस और फिर फर्दर उनका डिफरेंस। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि टोटल का डिफरेंस है 200, डिफेक्टिव का डिफरेंस है 480 और 480 और 200 का कितना डिफरेंस है? 280। आप फिर सबट्रैक्ट करोगे वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है सबट्रैक्ट करने के बजाय, क्योंकि इनका डिफरेंस आराम से निकल रहा है, उनका डिफरेंस थोड़ा पहले तो ऐड करोगे फिर सबट्रैक्ट करोगे फिर दोबारा डिफरेंस निकालोगे, लेंदी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सीधा 80 70 नहीं हुआ क्या? 80 70 नहीं हुआ? ओहो बेस वैल्यू सेम थोड़ी है। 80 70 का डिफरेंस 10% निकाल लिया तुमने। 80% निकालते 70% निकालते तो फिर लेंदी ना हो जाता। 42 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आसान है वो कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली तो आसान नहीं है। 80% को 70% निकालना जितना ये आसान है। कंपैरेटिवली की बात हो रही है यार, ईगो पे मत लिया करो। उसको हम तो निकाल लेंगे कंपैरेटिवली। वैसे निकालने को मैं नहीं निकाल सकता, मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं यार, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से चलो। 42 44 तो आ ही चुके हैं। आप 20% 30% निकालोगे तो वो ज्यादा आसान है। बाकी ठीक है 80% निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेड पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय E&C टुगेदर एंड ब्लू पेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय E&F टुगेदर? देखिए रेड पेन्स की बात हो रही है जो ए और सी के हैं। रेड पेन्स ए और सी के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये येलो कलर और ये येलो कलर देखना है आपने। इधर आपने देखा 1700 से एक लाइन पीछे है मतलब 1680 है। इधर आपने देखा 1800 है एग्जैक्टली। 1800 और 1600 होता है 3400, तो ये 3480 आ गई वैल्यू। उसके बाद अगर आप देखोगे ब्लू पेन्स मतलब ग्रीन कलर ई और एफ के। ई और एफ का ग्रीन कलर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तो एग्जैक्टली 1200 है। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1280, क्योंकि 1300 से एक लाइन पीछे है मतलब 1280। तो इसको आपने देखा तो ये आ गया बच्चों 2480। 0 से 0 कट गया और ऑब्वियसली 48 पीछे है तो ये नंबर कट रहा है आपका 4 से। 4 से अगर आप काटोगे दोनों तरफ तो 4 का 6 गुना 4 का 2 गुना और यहाँ पे 4 से काटोगे तो 4 का 8 गुना 4 का 7 गुना। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। आई थिंक यही आ रही है, इसके बाद तो जाएंगे कहीं वैल्यूज। क्या हुआ, कुछ गलत उठाया क्या मैंने? अरे ओह शिट, मैंने ए और बी मार्क कर दिया, ऐसे नहीं करना था।
सॉरी एकदम से मैं अभी स्क्रीनशॉट सेंड करना था, वो करने लगा, सारा ब्रेन उधर चला गया मेरा। इधर देखो ए एंड सी है यहाँ पे, तो 1 2 3 लाइन आ गया, 1300 से 3 लाइन आ गया, मतलब 1360 है ये बच्चों, 1360 है ये, ठीक है जी। अब आपने देखा कि अगर ये 1320 होता तो ये कंप्लीटिंग नंबर्स हो जाते और ये बन जाता पूरा 3000, पर ये 3040 बनेगा, अभी 3040 बनेगा ये, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे, इसको मार्क करोगे, अब तो ठीक है ना, ये परफेक्टली, और तो कहीं गड़बड़ नहीं की ना हमने, ठीक है, फिर परफेक्ट है, ठीक है। तो अभी भी वैसे ऑप्शन तो इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, क्या कर रहा है, 52 for 56, ओके 38 का 8 टाइम है, और 8 से काटा हुआ है ना इसको, ठीक है, 8 से काटा हुआ, 8 का 3 गुना, 8 का 1 गुना, और 38 31 की रेशियो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने वैल्यूज को पिक करना था, उनका सम करना था दो अलग अलग जगह पे, और उनकी रेशियो निकालनी थी। आगे सवाल पे मूव करते हैं, इसके बारे में केस करेंगे, एक क्वेश्चन और आएगा, फिर केस पे मूव करते हैं। ABC together is what percentage more or less than the number of red pens manufactured by DEF together? ABC की बात हो रही है, ब्लैक पेन्स की बात हो रही है, मतलब रेड लाइन आपने देखनी है, ये 1920 आई वैल्यू, इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ वैल्यू 1320 आएगी, और सी में अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू एक्जैक्टली 1400 आएगी, ठीक है। तो आपने इनको ऐड किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, देखिए 3000 और 1600 एंड साथ ही 40, तो ये आपको मिल गया 4640 एक तरफ। DEF की बात अगर की जाए तो DEF में क्या डेटा है, और DEF के रेड पेन्स हमको चाहिए, तो DEF में अगर आप रेड पेन्स देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि ये 1440 है। ई में अगर आप देखोगे, सॉरी डी में रेड पेन्स देखने हमने यहाँ पे, डी में अगर आप रेड पेन्स देखते हो यहाँ पे, सही किया था मैंने, ओके 1440, एंड देन अगर आप इधर देखते हो रेड पेन्स, तो यहाँ पे आप 1300 से एक लाइन पीछे जाएंगे तो 1280 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप रेड पेन्स देखते हैं तो 1500 से अगर आप एक लाइन पीछे जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये 1480 हो गया, ठीक है। 1400 1200 1400, देखो 1400 और 1400 कितना होता है, 2800, 2800 और 1200 क्या होता है, 4000, 4000 तो है, बट उसके साथ ही अगर आप देखोगे 40 80 80, यानी कि 160 और 40 200 हो गया, तो ये 4200 आ गई वैल्यू, 4200 आ गई वैल्यू। इनका कंपैरिजन करना है हमने कि कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है, तो ज्यादा तो है, ये तो दिखाई दे रहा है। 4 से आपने कैंसिल किया इसको, तो 4 से आप कैंसिल करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 116, और यहाँ पे आप 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 105 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे अगर आप इसका इंक्रीज देखोगे, कितना इंक्रीज है, तो 11 का इंक्रीज है, तो ये 11 ज्यादा है 105 पे, तो 100 पे कितना, तो ये 10.47% आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। समझिए सारे के सारे बच्चे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, अप्रोक्सीमेटली देखना ना आपने, देखो 10.5 तो इसका 10% है, तो बच गया 0.5, तो ये तो इसका 10% है, 0.5 जो बच गया वो कितना ही होगा, 1% का भी आधा, मतलब 0.5% के आसपास होगा, तो 10.5% के आसपास ही होगा इसका, ठीक है। तो 10.5% की नियरेस्ट ऑप्शन यही है, तो इस हिसाब से हमने मार्क कर दिया। ब्लू पेन्स ABCD के अगर आप एवरेज बताएंगे तो क्या होगा, इनका एवरेज आपने बताना, मैं अगली इतना ऐड कर रहा हूं, आप सॉल्व करो फटाफट से। देखो जी, ब्लू पेन्स की बात हो रही है ABCD की, ब्लू पेन्स में अगर आप देखोगे तो ए में अगर आप देखोगे 1 2 3 लाइन आ गया, मतलब 1760, बी में अगर आप देखोगे यही सेम चीज, तो 1710, सी में अगर आप देखोगे तो 1400 और 1720 है ये, और इधर हो जाएगा 1440, ये आपने देखा 1440 क्योंकि 2 लाइन आ गए, और डी में अगर आप देखोगे तो 1240 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, 1240 हो जाएगी वैल्यू। ये सारे के सारे नंबर्स अगर आप देखो, सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, तो आपसे सारे नंबर्स को 4 से सीधा ही काट दो, ठीक है। तो ये क्या है, 4 का 4 गुना 4 का 4 गुना 0, 4 का 4 गुना 4 का 3 गुना और ये 0, ये 4 का 3 गुना 4 का 6 गुना और 0, 4 का 3 गुना 4 का 2 गुना और 0, और इनको उठा के ऐड कर दो, और जो कंप्लीट नंबर्स है उनको पहले कर दो, जैसे ये दोनों हो गए 800, ये दोनों हो गए 720 750, तो ये हो गए कुल मिला के दोनों 1550 आंसर आएगा इसका, 1550 आ रहा है इसका आंसर। अरे ठीक है, 1540, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने जोड़ी, एक बार क्विक दोबारा बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखा आपने 1700 से 3 लाइन आ गई वैल्यू, तो 1760 हो गई। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो वैल्यू 1700 से एक लाइन आ गई तो 1720 हो गई। यहाँ पे आप देखोगे 1400 से 2 लाइन आ गई तो 1440 हो गई वैल्यू, और यहाँ पे डी में देखोगे तो 1200 से 2 लाइन आ गई तो 1240 हो गई वैल्यू। इन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करना है, चाहे आप सीधे 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड किया 4 4 4 4 0, इसको 4 से डिवाइड किया 4 4 4 3 0, इसको 4 से डिवाइड किया 4 3 4 6 0, 4 3 इसको 4 से डिवाइड किया 4 3 4 1 0, तो ये कंप्लीटिंग नंबर्स 800, ये कंप्लीटिंग नंबर 740, जोड़ दिया मिल गया 1540, 1540। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है? कैसे करेंगे फटाफट से, गिव मी जस्ट 30 सेकंड्स।
आपका समय शुरू होता है अब। लास्ट 30 सेकंड्स। कल भी कुछ आ रहा था क्या? कल वाली क्या? कल का क्या रहा था? अरे करते हैं, करते हैं, कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये कर लो, अगली क्लास में कर लेंगे। बढ़िया, अभी कहीं जानी थोड़ी है। मुझे लगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था। चलो कोई निकल कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मतलब आपकी इसमें आप देखोगे ना, रिलेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिलेशन है, एग्जैक्ट नंबर्स कम है इसके अंदर। चलो करते हैं, टाइम थोड़ा कम है तो करते हैं इसको फटाफट से। एक सिटी है, उसमें 4 बैंक हैं। कैनरा बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, यूको बैंक है। उसमें या तो ऑफिसर्स हैं या क्लर्क्स हैं, ये डेटा आपको दिया जा रहा है। या तो ऑफिसर्स हैं या क्लर्क्स हैं, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं अभी कितने ऑफिसर्स हैं कितने क्लर्क्स हैं, यहाँ पे देखने हैं अभी, उस हिसाब से डेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूको बैंक के 3/4 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पीएनबी से 3/4 है यूको वाले पीएनबी के कंपैरिजन में, मतलब 3:4 की रेशियो है इनकी टोटल की, ठीक है। फिर क्या है, ऑफिसर जो है कैनरा बैंक के वो 10 ज्यादा है यूको बैंक से, पीएनबी वाले 20% ज्यादा है एसबीआई की क्लर्क से, 40% एम्प्लॉय यूको बैंक के ऑफिसर है। यूको बैंक में जो है 40% ऑफिसर्स है, मतलब 40-60 की रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। 40-60 मतलब 2/3 की रेशियो है, ठीक है जी। तो उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ एसबीआई, नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कैनरा। ओके, जितने एसबीआई में है और कैनरा में है वो नंबर बराबर है। पीएनबी में 80%, नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन पीएनबी इज 80% नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूको बैंक इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन एसबीआई। तो ये डायरेक्ट लिंक किया हुआ है। नंबर ऑफ कैनरा बैंक क्लर्क इन कैनरा बैंक 75% मोर देन ऑफिसर्स इन पीएनबी। इकलौता डायरेक्ट डेटा है बस ये, ठीक है, इकलौता डायरेक्ट डेटा है 10, और उस 10 से निकालना है जो निकालना है, ठीक है। ये बात समझ जाओ, पूरे सवाल के अंदर अगर कहीं कुछ दिया गया तो वही दिया गया। तो अब कैसे कैसे लिंकेज करनी है ये देखना ध्यान से। सबसे पहली चीज आपको पता है यहाँ पे 2:3 की रेशियो है। यहाँ पे देखोगे ना, यूको बैंक में 40% तो ऑफिसर्स हैं। अगर 40% ऑफिसर्स हैं बच्चों, तो 60% क्लर्क्स होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनकी आपस में 2:3 की रेशियो है। 2:3 की रेशियो में बोल सकता हूँ। बट 2:3 को यार तुम 3 को तो ब्रेक नहीं कर सकते 2:3 में, तो 3 की जगह क्या होना चाहिए, कोई 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई कर दो उसको, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे पीएनबी में तो टोटल 20 है, यहाँ टोटल 15 है। 15 को अगर 2:3 में ब्रेक करोगे तो 6 और 9 आ जाएगी वैल्यू। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर आप इसी हिसाब से आगे बढ़ते हो, वो कह रहे हैं कि जितने ऑफिसर्स हैं कैनरा बैंक में, उसका लिंक आपको दिया गया। अब कहीं यूको बैंक से, हाँ ये रहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूको बैंक, यूको बैंक में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, 15 यूनिट। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूको बैंक इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन एसबीआई। फिर गड़बड़ यार, ये तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो उसको डबल भी कर दो फिर। तो जितनी जरूरत है करते जाओ बस, वैसे वैसे। इसका डबल कर दिया 30 यूनिट आ गया, इसका डबल किया तो इसका भी डबल करो 40 यूनिट आ गया, इसका डबल किया तो इसका भी डबल कर दो 12 यूनिट आ गया, और इसका डबल कर दो 18 यूनिट आ गया। तो ये कह रहा है कि यूको बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्वाइस है किसके, एसबीआई के ऑफिसर्स के। तो मतलब एसबीआई में जो ऑफिसर्स हैं वो 30 का आधा है, यानी कि 15 यूनिट है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और इधर एसबीआई के क्लर्क्स की बात हो रही है, इधर भी बात हो रही है एसबीआई के क्लर्क्स की, जिनको पीएनबी के ऑफिसर्स से कंपेयर किया जा रहा है, और पीएनबी के ऑफिसर्स को आगे इनके साथ लिंक किया जा रहा है। देखो, कह रहे नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कैनरा, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, क्लर्क्स और ये दोनों यहाँ पे इक्वल दिए गए हैं। तो अब जिन जिन डेटा का यूज, देखो हमने इस 10 का यूज तो करना नहीं है, बाद में करेंगे, सब्ट्रैक्शन में इक्वेट करेंगे, उधर से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और वो हम आगे यूज करेंगे। और ये कैनरा के ऑफिसर्स और यूको के क्लर्क्स का डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। यूको के क्लर्क्स तो आगे, कैनरा के ऑफिसर्स आगे, बस वहीं पे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप आगे मूव करो तो कह रहा है नंबर ऑफ क्लर्क्स इन पीएनबी इज 20% मोर देन द क्लर्क्स इन एसबीआई। अब क्लर्क जो है एसबीआई में और पीएनबी में, इनका लिंकेज यहाँ पे किया जा रहा है, इनको लिंक किया जा रहा है। बट हम यार ये भी डेटा नहीं है, ये भी डेटा नहीं है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, दो वेरिएबल नहीं बनाएंगे क्योंकि दो इक्वेशन नहीं बन सकती। उसके बाद 40% का यूज कर लिया, फिर कह रहे हैं क्लर्क्स इन एसबीआई इज इक्वल टू ऑफिसर्स इन कैनरा, और जो ऑफिसर्स हैं कैनरा में और जो क्लर्क्स इन एसबीआई में वो भी बराबर है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन पीएनबी इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई, ठीक है। इनका लिंकेज अभी हमें इनके साथ कुछ लिंकेज नहीं हुआ, ये बार-बार लिंकेज चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन यूको, ये ठीक है, कैनरा बैंक में जो है नंबर ऑफ क्लर्क्स वो 75% ज्यादा है नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो पीएनबी में। तो यार इसके अंदर अगर आप देखो, जो ये 40 है ना, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको ना इसके टोटल पता लग जाएंगे कितने हैं, इसके साथ उसका लिंक बिठाना पड़ेगा, और कोई इसका इलाज नहीं है, ठीक है। पहले तो कितने बच्चों ने कर लिया ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया वो बता दो, यहां तक समझ तो आ गया, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे पीएनबी को इन्वॉल्व करते हैं, कहां कहां पे पीएनबी है। यार नंबर ऑफ क्लर्क्स जो है ना पीएनबी में, अगर मान लो इसका वेरिएबल एक बार मैं डाल भी देता हूं, बाद में हम एलिमिनेट कर देंगे वेरिएबल। मान लो मैंने यहाँ 40, 15a, 12a और यहाँ पे 18a डाल दिया, यहाँ पे 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी पीएनबी के क्लर्क्स हैं ना वो 20% ज्यादा है एसबीआई के क्लर्क्स से। तो एसबीआई में क्लर्क मान लो यहाँ पे है 5a, 5a अगर क्लर्क्स हैं तो उससे 20% ज्यादा एसबीआई में क्लर्क्स हैं, सॉरी पीएनबी में अगर जितने क्लर्क्स हैं, नंबर ऑफ क्लर्क्स इन पीएनबी इज 20% मोर देन नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई। तो ये 6a हो गए क्लर्क्स, 6b सॉरी, अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि अलग रेशियो है। आगे नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कैनरा बैंक, जितने यहाँ पे क्लर्क्स हैं उतने ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, तो 5b आ गई यहाँ पे वैल्यू। देन अगर आप आगे मूव करते हो, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं क्लास का, पीएनबी के जो ऑफिसर्स हैं यानी कि ये, वो 80% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई, 80% मतलब 6b हो गया यहाँ पे, सॉरी 3b इंक्रीज हो गया। अगर आप देखो नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन पीएनबी
इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन एसबीआई। तो क्लर्क्स एसबीआई में इतने हैं, इसका 80% मतलब 4 भी आ जाएगी वैल्यू। अब आप देख रहे हो 10b की वैल्यू 40a के बराबर है। 10b की वैल्यू है 40a के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि a by b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। a by b की वैल्यू 1/4 आ गई, तो जहां जरूरत तो वहां पे लगा देंगे हम, अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर अगर आप देखोगे कैनरा के ऑफिसर्स और यूको के क्लर्क्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो कैनरा के ऑफिसर्स अगर आप देखोगे, कैनरा के ऑफिसर्स कितने हैं 5b और यूको के क्लर्क्स कितने हैं 10a 12a सॉरी 18a। इनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है कि यूको के जो क्लर्क हैं और कैनरा के जो ऑफिसर्स हैं इनका डिफरेंस है 10। तो आप b की जगह पे लिख दो 4 और a की जगह पे लिख दो 1, तो 20 माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 माइनस 18 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 10 है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 5। 1 यूनिट की वैल्यू है 5, तो मतलब 1 की वैल्यू तो आ गई 5 और 4 की वैल्यू आ गई 20। तो जहां पे b लिखा हुआ है वहां पे आप लिख दो 20 और जहां पे a लिखा हुआ है वहां लिख दो 5, बन गई बात। आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? इस तरीके से बना लेंगे इसको। सर 10b + 40 करके कर ले, कहां है 40? ठीक है, तो एक बार चलो कोई बात नहीं, सुनो। आपकी जो कल वाली डीआई रह रही है और जो ये वाली डीआई है, इन दोनों को एक साथ उठाएंगे अगली क्लास में। पहले वो दोनों करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप एक बार खुद घर से कोशिश करके आइएगा, फिर मैं पूरी दोबारा बताऊंगा ये वाली, क्योंकि बच्चों ने अगली क्लास में भी जाना होता है, इसलिए मैं ये वाली क्लास लेट नहीं करता हूँ। शाम वाली तो एक बार थोड़ी सी बढ़ा भी देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में 4:30 बजे शाम को। टाइम में पढ़ेंगे, टाइम से आइएगा। बाय। टारगेट्स आपके वही चलते रहेंगे जो आपको दिए हुए हैं मैंने। 5 to 10 डीआईज रोजाना आपने बनानी है।